बहुत सारी पुलिस का इंतजाम निकलनिया सन शाहियां साधुआं दियां। साधुआं दे जलूस नूं शाही कहते हैं ते उस जलूस दे विच बकायदा श्रोमणी कमेटी का भी कैंप लगता है, कुंभ के मेले से प्रचारक पहुंचते हैं ते निर्मलियां की भी शाही निकलती है, निर्मले साधुआं की। पर इलाहाबाद से हरिद्वार विच देख के मैं हैरान हो गया कि बहुत लंबी चौड़ी पुलिस का काफिला जलूस के नाल, ते बाद विच मैनूं पता चलिया साधु भी लड़ पैंदे ने बई साडी शाही अगे होनी चाहिए। बैरागी सन्यासियों तो पीछे नहीं होना चाहते, बैरागी सन्यासियों तो पीछे नहीं होना चाहते, योगी अपनी शाही अगे रखना चाहते हैं, नांगे भी पीछे नहीं होना चाहते। और इस गल दे ते हज़ारां दफा इतनी वड्डी लड़ाई हुई है, बहुत वड्डा खून खराबा होया है कि पुलिस ने मुदाखलत करनी पै रही। और बकायदा वो सारी तरतीब पहले तो दे के और दोवां दे फरलांग फरलांग का फासला रखा जाता है। एक शाही तुर गई है ना, हुण फरलांग का फासला होवे तां दूजी तुरन देंगे, नाल नेड़े नेड़े ने लड़ पैणगे, झगड़ पैणगे। सारे साधु ने, सारे संत ने। कारण कि क्यों लड़ पैणगे? एक दूजे नूं गलत साबित करदा है, ठीक नहीं। सन्यासी कहता है बैरागी नहीं ठीक ने, बैरागी कहता है योगी नहीं ठीक ने। कि योगी कह देंगे ने नांगे साधु ये ते असभ्य ने, ये ते सभ्यता का भी माहौल पे उड़ाते, ये नहीं चाहिए। गरज के एक दूजे नूं गलत साबित करने जो है लगे होया है। इस तरह का इको एक धर्म थानू जगत विच मिलेगा जिसनों सिख धर्म गुरमत कहते हैं। सारियां नूं नाल लैके चलना ते सारियां दे नाल चलना, खंडन किसे दा भी नहीं, मतभेद किसे नाल भी नहीं। ऐ फरीद तू भी कबूल है, तू भी पहुंचे हैं। नमाज पढ़ के भी बंदा पहुंच सकता है, पूजा करके भी बंदा पहुंच सकता है, राम का रटन करके भी बंदा पहुंच सकता है, अल्लाह का रटन करके भी बंदा पहुंच सकता है। इस तरह की समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नूं लभना ये धर्म की आधारशिला मने है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कुछ रचना मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। आम बंदियां नूं थोड़ा जिहा ऐसा ख्याल है कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नूं लभना ये गुरु नानक का नजरिया तो हो सकता है, गुरु गोबिंद सिंह का नहीं है। पर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चंद वाक मैं थोड़े सामने रखा, उन्होंने कितना वड्डा जोर है। आप फरमान करते हैं कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो, कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांगे धन देत हो, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो, कहूं वेद रीत, कहूं तांसु विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रमाण करते हैं, हे प्रभु मैं देखदा किधरे कोई ते बहुत सुचेत है, सावधान है, ते हे प्रभु तू उस दे अंदर बैठा है सावधानी दे रूप में। सावधान मनुख बोलन लग्या, खाण पीण लग्या, उठन बैठन लग्या, सौण लग्या, जागन लग्या, सुचेतपना सावधानी उस दे कोल है। सावधानी बहुत वड्डा गुण है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र जी, सावधान होश दे। रब की उस्तति कर होश दे, बेहोशी च नहीं। पूरा अपने आप को सुचेत रख, सावधान रख। फुरने किधरे पैदा ते नहीं हो गए, मन किधरे चला ते नहीं गया, सावधान हो, सुचेत हो। इसे नूं भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं बाहोश बाज के हंगामे नौ बार आमद। होश दे आ, मनुखा जन्म दी तेरे उत्ते बहार आई है, होश दे आ, सावधान हो, सुचेत हो। प्रभु की उस्तते करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अंदर मैं किधरे देखना, हे प्रभु तू किसे दे अंदर सावधान होके बैठा है। कतहूं सुचेत होके चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होके सोवत अचेत हो। किधरे बिल्कुल अचेत निश्चिंत, कोई सावधानी नहीं, कोई होश नहीं।
बेहोश सिर्फ पशु नहीं, अनेका मनुख भी बेहोश ने। पशु जिस औगण ते जिस निंद्रा विच रह रहे ने, बहुते मनुख भी रह रहे हैं। कवि तुलसी का एक बड़ा कीमती दौर है, काम क्रोध और लोभ की जग बलग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। विद्वान पंडित आलम ते मूर्ख दोवें एक समान ने। अगर दोवें क्रोधी ने, दोवें लोभी ने, दोवें तृष्णालु ने, दोवें वितकरियां विच ने, ते पंडिताई दी पंडिताई किहड़े काम दी, ज्ञानी दा ज्ञान किहड़े काम दा, पाठी दा पाठ किहड़े काम दा। काम क्रोध और लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। फिर आप कहते ने निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान। नरम ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। सावधानी नहीं, सुचेतपना नहीं, होश नहीं, तो तुलसी कहते ने बेहोश बंदा ते पशु की तरह। सुचेत नहीं, सावधान नहीं, वो ते पशु की तरह जी रही है। पर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दया ते व्यापक ते एक दृष्टि वेखो। आप कहते हे प्रभु, इस बेहोश बंदे दे अंदर मैं तेरा एक रूप वेख रहा, बेहोशी का। मैं होशमान मनुख दे अंदर तेरा एक रूप वेख रहा, होश का। कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो। दरअसल देखने का एक ढंग है। मैं एक संवाद पढ़ रहा सी, कैशो चंद्र का जो बंगाल का प्रसिद्ध नास्तिक पुरुष होया, ਉਹਦਾ स्वामी रामकृष्ण नाल विवाद होया थोड़ा जिहा। नास्तिक सी, बड़े बड़े संतां महात्मा नूं हरांदा होया विचार दे, सिद्ध यही करदा सी कोई रब नहीं है। ते जद उसनूं पता चलिया बंगाली बहुते स्वामी रामकृष्ण नूं मनदे ने ते शरधा रखदे ने, ते इस नूं मैं हरावां तां ही मेरी पूर्ण तौर ते जित हो सकदी है। पहुंच गया स्वामी रामकृष्ण को, आखन लगे थोड़े नाल चर्चा करनी और सरे आम करनी है, क्या कबूल है थानू? ते स्वामी रामकृष्ण बिल्कुल अनपढ़ सन, एक जमात भी नहीं पढ़े सन। पढ़ाई लिखाई नाल उन्हां दा कोई मतलब नहीं, पढ़े ही नहीं सन। आखन लगे करनी है तेरे नाल बहस करनी है, चर्चा करनी है। रामकृष्ण दे श्रद्धालु जिहड़े सन वो भी दंग रह गए भी शास्त्र ते पढ़े लिखे नहीं ने, ना इन्होंने वेद पढ़े ने, ना इन्होंने उपनिषदां पढ़ियां ने, ना ये सिमरतियां दा वाक जानते ने। ते कैशव चंद्र नाल बहस की करनगे, क्योंकि उसने तमाम धर्म ग्रंथां नूं गलत साबित करना, ते ये ते पढ़े लिखे ही नहीं। लेकिन स्वामी रामकृष्ण ने कबूल कर लिया, तेरे नाल बहस करांगे, चर्चा करांगे। ते कैशव चंद्र ने भी कह दिता सरे आम करांगे, बहुत सारी पब्लिक हो गई। खैर बहुत वड्डे इकट्ठ दे दोहां दी चर्चा चली। कैशव चंद्र कहन लगे स्वामी रामकृष्ण नूं पहले तुसी सिद्ध करो रब है। ते रामकृष्ण कहन लगे पहले तू सिद्ध कर नहीं है, तू सिद्ध कर नहीं है। तो बड़ियां दलीलां, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि से कैशव चंद्र कोल उन्हें गल इत्थों शुरू की थी भी तुसी कहंदे हो परमात्मा दया दा सागर है। मामूली दया नहीं, उहदे कोल दया इतनी है कि शायद सागर दे इतना पानी भी नहीं। बख्शिंद है, वेख के अंडिठ करने वाला है, रहम दिल है। कहंदा संसार दे इतने कोड़ी, इतने अपंग, इतने अंधे, इतने लंगड़े, इतने भूखे वेख के मन यकीन ही नहीं करता कि रब दयालु है, बख्शिंद है, दया का सागर है। वो तो कोई कठोरता की मूर्ति होवेगा। जिन्ने रब दे गुण रब नाल जोड़े गए ने ना, एक एक गुण का खंडन करी गया अपनी दलील नाल, अपनी विचार नाल। और इतिहास, ये नवा इतिहास थोड़े अरसा ही होया ये चर्चा ते बहस हुई। ये कहता 2 घंटे तक
कैशव चंद्र बोलते रहे नहीं है परमात्मा, एक एक गुण का खंडन करते रहे। तो बाद उन्होंने आख्या हुण मैं सिद्ध कर दिता नहीं है, तो हुण स्वामी राम कृष्ण सिद्ध करना है। वो खड़े होए तो उन्होंने कैशव चंद्र नूं गलवकड़ी च ले लिया ते रोंदे होया कहण लगे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि जो रब का भी खंडन कर सके, रब तो बिना यह काम नहीं हो सकता, परमात्मा तो बिना नहीं हो सकता। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी विचार, इतनी दलील, बार बार उन्होंने रचना तो निकलिया, हे परमात्मा ये तेरे तो बिना नहीं हो सकता, ये तैथों बिना नहीं हो सकता। और कैशव चंद्र सच जान मैं भी थोड़ा जिहा नास्तिक सी, स्वामी रामकृष्ण कहने लगे थोड़ा जिहा, पूरी श्रद्धा मेरी भी नहीं थी, पर तेरियां दलीलां सुन के, विचारां नूं सुन के अज मेरी श्रद्धा बज गई कि इतनी दलील, इतनी विचार, इतनी बारीक बीनी परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती। मनुख की समर्था नहीं है, बंदे की समर्था नहीं है। केशव चंद्र ने उस स्टेज के उत्ते गल कबूल की थी कि बंदा तो मेरे को हार गया स्वामी राम कृष्ण, पर यह हार के भी मैनू हरा गया, ये हार के भी जित प्राप्त कर गया। और उन्हें गल कबूली कि मैनू जिंदगी विच पहला कोई धार्मिक मनुख मिले जो मैथों हारिया है, लेकिन हार के भी जित गया। ये बोलों च जित है, ये हिरदे च जित है। इनू मैं अपनी दलीलों नाल नहीं हरा सकिया, ये अपनी थां ते खड़िया, मैं ये हिरदे नूं नहीं हिला सकिया। इसदा विश्वास वधिया घटिया नहीं, इसदा भरोसा वधिया घटिया नहीं। मेरी दलीलों के उत्ते तर्क करना, क्रोध करना तो एक पासे, मैनू गलवकड़ी चला लिया, प्यार किया, स्नेह किया। केशव चंद्र कहते अगर कोई धर्म नाम की गल है तो मैं भी पहली दफा एहसास करता पाया, वरना नहीं, वरना तर्क ही तर्क, ज्ञान ही ज्ञान, चर्चा ही चर्चा, विचार ही विचार में देखी है। संबंध भाव नाल जुड़ते ने, भाव हिरदे नूं एक कर देंदा है, ते जिस दिन हिरदा एक हुंदा है वो अनेकता दे एक नूं वेखदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, हे अकाल पुरख होश दे ते बेहोशी दे मैं तेरी झलक वेखदा पिया। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत बेख, कहूं महादान होए के मांगे धन देत हो। हे अकाल पुरख मैं देखदा किधरे भिखारी विच तू है, किधरे दाते विच तू है, किधरे वेदां दी रीत के मुताबिक चल रहे हैं, तो किधरे बिल्कुल उस तो विपरीत उल्ट, बिल्कुल उल्ट, धर्म तो उल्ट, विद्या तो उल्ट, ज्ञान तो उल्ट। कहूं जस गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर, पिशाच कहूं प्रेत हो। काहू होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, हे प्रभु किधरे तू हिंदू है ते गुफा विच बैठ के गायत्री के मंत्रां दा जाप पिया करदा, किधरे तू मुस्लिम है मुनारे से चढ़ के बांग पिया देना, तू ही दे रहे हैं, तू ही गुप्त होके मंत्र पढ़ रहे हैं। काहू होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। कहूं को बुकाब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो। ये अकाल पुरख में देखदा पिया किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, किधरे तू कुरान दी गल बादलील करदा है, किधरे तू पुराणा दे गल ज्ञान दी गल करदा है। कहूं बेदरीत, कहूं तांसों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। ये अनंत सवैये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने, भाई तू ही है, तू ही है। किधरे तू पुराण दा हाफिज है, किधरे तू कुरान दा ज्ञाता है, किधरे तू तुरक होके बांग देंदा पे है, किधरे तू हिंदू होके गायत्री दे मंत्रां दा जाप पिया करदा है। इन्हां सारे सवैयां दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उपदेश करी जांदे ने।
ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत दे तो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन ले तो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो। कहूँ भेद रीत, कहूँ तासुं विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। जोगी झगड़ते सन नांगिया नाल, नांगे झगड़ते सन सन्यासियां नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो। किधरे तू जटाधारी जोगी है, किधरे तू ब्रह्मचारी है, ते किधरे तू जैनी साधु है। पैरी बड़े जो है ध्यान नाल टिकांदा पे। कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे, कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पै धरत हो। जैनी साधु बड़े सावधानी नाल पैर रखते हैं जमीन ते। पहले वेख लेंदे कोई कीड़ी ते नहीं, मकोड़ा ते नहीं। 1 मील का पैंडा भी जैनी साधु ने तय करना होवे ते कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते। बड़ा आहिस्ता चलेगा, वेख के चलेगा, इतने ध्यान नाल चलेगा। एक कीड़ी मर गई, उन्हें 1-2 घंटा पश्चाताप करना है, भाई ये भुल हो गई, मैं बड़ा अनर्थ हो गया। जैनी साधु किसी असवारी का भी इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते इहदे नाल भी हिंसा हो जाती है। जैनी साधु मूँह दे उत्ते भी पट्टी बन लेंदे ने, बई हवा दे भी कुछ जीव ने, वो किधरे मूँह दे जाके ना मरे। पानी छाण के पींदे ने और हाथ दे एक चौर रखते हैं, जमीन साफ करते हैं पहले, फिर उस थां दे उत्ते जो है बैठते हैं। इतनी परहेजगारी। लेकिन जैनियां दा अक्सर मतभेद रहिंदा बोधियां नाल। बोधियां दा अक्सर जो है मतभेद रहिंदा सनातनी नाल। सनातनी अक्सर जो है झगड़ते रहते हैं आपस के वक्-वक् फिरकियां दे नाल, टोलियां दे नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह दृष्टि, कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे, कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पै धरत हो। कतहूँ सिपाही हो के साधत सिलाहन को, कहूँ छत्री होए के और मारत मरत हो। कहूँ भूम भार को उतारत हो, महाराज कहूँ भाव पूतन की भावना बरत हो। किधरे तू सिपाही है, सूरमा है, किधरे तू महाबुजदिल है, किधरे जगत दे फसिया होया है, ते किधरे बिल्कुल निर्लेप है, अपंग है, निर्लेप है, एक पासे है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मूल ए दृष्टि कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नूं वेखना। साहिब कहते हैं मतां किधरे अनेकता के चक्कर च पै जाए, भी सांख कुछ होर कह रहा है, वेदांत कुछ होर कह रहा है, मीमांसा कुछ होर कह रहा है, योग कुछ होर कह रहा है, न्याय शास्त्र कुछ होर कह रहा है, विशेषक कुछ होर कह रहा है। तो शायद ये रब दे सिद्धांतिक नुकते वख-वख ने। साहिब कहने नहीं, सिद्धांत एक हो है, गुर गुर एको वेस अनेक। इन्हां 6 गुरुआं दा गुरु एक है, सिद्धांत एक है। परमात्मा नाल जुड़ना है, ईश्वर नाल जुड़ना है, सिद्धांतिक गल एक है। महाराज कहने वेस अनेक ने, ते वेस दे चक्रां च ना पै, रूप एक है, सता जिहड़ी है एक है। इस गल नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे अखीरलियां पंक्तियां दे इस ढंग नाल जो है दोहरांदे ने। विसुए चसियां, विसी अक्सर कई पढ़ते ने, ससे दे थले औंकड़ है, विसु है। विसुए चसियां घड़ियां भैरां, थिथी वारी मां होआ। पुरानी समय की गिणती नूं करन दा ढंग। अख दी पलक थले तो उपर जाए, जितनी देर विच जांदे ने जांदी है, इसनूं विसा कहंदे ने, एक विसा। ते 15 विसियां दा एक चसा बनदा है, 30 चसियां दा एक पल बनदा है, 60 पल दी एक घड़ी बनदी है,
ਤੇ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 8 ਪੈਰ ਔਰ ਇਹ ਅਨੰਤ ਘੜੀਆਂ, ਪਲ, ਵਿਸਵੇ, ਇਹ ਚਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੁੱਤ ਤੇ ਥਿਤ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, 7 ਵਾਰ ਨੇ ਤੇ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ? ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਤੇ ਵਿਸਵੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਚਸੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਸਵੇ, ਚਸੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਫੈਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਂ ਹੋਆ। ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸਾ, 15 ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ, 30 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ, 8 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, 7 ਵਾਰ ਨੇ। ਵਿਸਵੇ, ਚਸੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਫੈਰਾਂ, ਥਿੱਥੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਂ ਹੁਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਵਾਰ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ रुत अनेक नानक करते के केते वेस। पंक्ति इतनी है, सूरज एको रुत अनेक, इतनी पंक्ति है। एक सूरज है, उसके ये अनेका रूप ने, क्योंकि सूरज करके समय की पहचान है। सूरज ना निकले समय का बोध हासिल करना बड़ा औखा हो जाएगा। महीने ने, दिन ने, वार ने, रुत्ता ने, थित्ता ने और ये घड़ियां, पैर, विसीए, चसीए तमाम का जन्म एक सूरज करके। साहिबां दा फरमान सूरज एको रुत अनेक, अनेका रुत्तां ते थित्तां दा जन्म जिवें एक सूरज करके है। नानक करते के केते वेस, ये अनेका वेस एक करते पुरख दे। ब्रह्मंड दे अनेका वेस, अनंत रूप, जिस दे कुछ रूप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी बाणी द्वारा मैं थोड़े सामने रखे। साहिब कहते नानक करते के केते वेस, उस करते पुरख दे अनेका वेस ने, अनंत वेस ने। और किसी भी एक वेस का खंडन करना, उस परिपूर्ण परमात्मा के वेस का खंडन करना, एक नाल जुड़े होया मनुख कहते खंडन बंडन तो उच्चा हो जाता है। खंडन तोड़ना ये उसकी सुभाव चो निकल जाता है। जब भी कोई शीया सुन्नी का खंडन करे तो सुन्नी शीए का खंडन करे, दोवें खंडन मनुख ने टुटे हुए ने। खंडन का मतलब टुटे हुए ने। यहूदी इस्लाम का खंडन करे तो इस्लाम यहूदियों का जिहड़े भी करन, दोवें खंडन, दोवें टुकड़े टुकड़े ने, दोवां ने एक नूं नहीं जाने। दोवां दा आपस दे विच जिहड़ा विवाद है ये दिसदा पिया कि प्रभु नाल कोई संबंध नहीं। तो हिंदुस्तान दे संत भी आपस में लड़ते हैं, साधु भी लड़ते हैं, वख-वख संप्रदावां दे। काश गुरु नानक की ये गल समझते चाहे। नानक करते के केते वे, जे सागर तक नदियां पहुंचदियां ने, एक रस्ते तो नहीं पहुंचदियां, परमात्मा तक भी लोग पहुंचे ने, अनेकों रस्तियां तो पहुंचे ने। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अला। कोई अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे है, कोई गुसाई गुसाई करके पहुंचे है, कोई राम राम करके पहुंचे है, कोई गोरख गोरख करके पहुंचे है। अनेका उसके नाम ने। बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। ते नाम जपण दे वख वख सिद्धांत ने, वख वख ढंग ने, वख वख जो है तौर तरीके ने। पर साहिब कहते सारे वखेवें विच, इस सारी अनेकता विच मूल आधार जिहड़ा है वो एक है। बाबा जय घर करते कीरत होए, हे सियाणे मनुख, जिस घर विच करते पुरख की कीर्ति होवे।
जिथे परमात्मा की विचार चल रही होवे, परमात्मा तो मुराद उस एक दी विचार चल रही है। संसार ते अनेकता है, संसार दी विचार नहीं, एक दी विचार चल रही है। जिथे एक दा कीर्तन हो रहा होवे, जिथे उथे जिथे एक दी गल हो रही होवे, एक दी चर्चा हो रही होवे, सो घर राख है वडाई तोए। उस घर दे तू अपने आप नू रख ले जिथे उस एक दी गल हो रही है, उस एक दा कीर्तन हो रहा है, उस एक दी विचार हो रही है। जिवें तू उस घर दे अपने आप नू रखेगा, अपने मन नू टिकावेगा, बस इसे दे तेरी महिमा है, तेरी वडियाई है, तेरी निजात है, तेरा पार उतारा है, तेरा खुलासा है इस बंधन तो जो जन्म ते मरण दे बंधन दे अनंत जन्मां तो श्रृंखला जो चली है, इस तो तेरी बंद खलासी है। तो ये 8 पंक्तियां दा गालबन ये शब्द जिस विच साहिब कहंदे ने कि रूप उस परिपूर्ण परमात्मा दे अनेक वेश अनेक ने, पर अनेकता दा आधार एक है। 6 शास्त्रां नूं सामने रख के सतगुर ने यह दलील दी, कारण कि धार्मिक तौर पर भी जिहड़ी अनेकता है, महाराज कहंदे इसका भी मूल आधार एक है। ये गल वखरी है, कोई रब की बावां की उस्तति करता है, कोई उसके चरणों की, कोई उसके मुखड़े की, कोई उसके अखां की, कोई उसकी रचना की। भाव एक एक पहलू नूं लैके किसी ने गीत गाए ने। साहिब कहते हैं गीतां दा आधार एक है, उस्तति का जो आधार एक है। तो जिस घर विच भी उस एक दी गल चल रही होवे, उस एक दा कीर्तन हो रहा होवे, दुबदा दी गल नहीं। जिथे खंडन मंडन है वो संसार दी गल है, निरंकार दी गल नहीं। वो कोई राजनीतिक अखाड़ा होगा, वो धार्मिक अखाड़ा नहीं है। मैं तो घूम फिर के बाहर देशों देखिया, हैरानगी आती है कि सिख जगत की अद्धी ताकत लग जाती है गुरुद्वारा बनाने दे, अद्धी ताकत लग जाती आपस में झगड़न दे। रब नाल जुड़न जोगी शक्ति नहीं रही, परमात्मा नाल जुड़न जोगी ताकत ही नहीं बचती। परमात्मा का रस माणिया जा सके समय नहीं बचता, शक्ति नहीं बचती, ताकत नहीं बचती। तो साहिब कहते जिस घर दे उसकी कीर्ति हो रही है, उसका जस हो रहा है, उसकी वडियाइयां की विचार हो रही है, उस घर दे तू अपने हृदय नूं रख, उस घर दे तू अपना मन टिका। इसे दे तेरी वडियाई है, इसे दे तेरी महिमा है। बाकी परमात्मा के अनेकां रूप ने, धार्मिक ग्रंथ अनेकां ने, अनेकां तरह के उपदेश ने, लेकिन मूल रूप दे गल जिहड़ी है वो एक है। सता जिहड़ी है वो एक है, जो अर्थ ते विचार दास की समझ ते पकड़ दे चाहे मैं थोड़े सामने रखे ने। फिर आखिरी पंक्तियां दोहरा दें। विसुए चसियां घड़ियां पैरां, थिथी वारी माँ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। उस करते पुरख दे सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं अनेका वेश ने, अनेका वेश। वेश के नाल जुड़न की कोशिश ना कर, जिसने ये वेश धारण किए हुए ने वो एक है, वो एक है। बाकी चोले उसके अनेक ने, वेश उसके अनेक ने, वस्त्र उसके अनेक ने, पर इस समूह अनेकता का जो आधार है वो एक है। उस नाल जुड़ और उस एक दी गल जिथे हो रही होवे उत्थे तू अपने मन नूं टिका, अपने मन नूं जोड़। भुल्लां चुकां दी खिमा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिशां करन कि एक दा सिद्धांतिक आधार ते प्यार साडे अंतर आत्मे च वसे, ताकि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक सानू दिखाई देवे। एक मुल्क का बंदा दूजे मुल्क के बंदे नूं पसंद नहीं करता, एक कौम का मनुख दूजी कौम वाले नूं पसंद नहीं करता, एक भाषा बोलण वाला विपरीत भाषा बोलण वाले नूं पसंद नहीं करता। जगत विच बड़ी भारी अनेकता, इस वास्ते दुश्मनी वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। इहदी भाषा नहीं मिलती, इहदी नस्ल मेरे नाल नहीं मिलती, इहदा रूप नहीं मिलता, इहदा मुल्क मेरे नाल नहीं मेल खांदा, इहदे सिद्धांत मेरे नाल मेल नहीं खांदे। तो साहिब कहने तू आधार नहीं, तेरे नाल सब कुछ मेल खावे, तू आधार नहीं। परमात्मा आधार है, ईश्वर आधार है। तू अपने आप को केंद्र क्यों मनदा है कि सब कुछ तेरे नाल मेल खावे? ये सब कुछ दा मेल परमात्मा दे नाल है। अगर ये दृष्टि सारे संसार की बन जाए तो खिमा करनी सारे वितकरे ते लड़ाई झगड़े अज ही खत्म। फिर ये दृष्टि बन जाएगी सद्दे सांझी वाल सदायन, तू किसे न दिसे बाहरा जी। तू ते सारियां विच व्यापक,
सतगुरु इस तरह की दृष्टि साड़ी बनाउण। भुल चुक दी खिमा। अगले शब्द के विचार कल आप जी के सामने रखांगे। गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राग धनाश्री मल्ला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन सवरो करे। सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजन तो भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोय को। सहस मूरते नन एक तोई। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सैत तौ गंधयो चलत मोई। सब में जोत जोत है सोए। तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जो तिस भावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाय वासा। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाय वासा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ। कीर्तन सोहेले जी दी विचार सिलसिलावार आप सरवण कर रहे हो। ते सोहेले जी का यह तीसरा शब्द ये भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया है। इसका इतिहासक पिछोकड़ भी है। अक्सर इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शब्द साहिबा ने जगन्नाथपुरी उच्चारण किया है। और उच्चारण करन दा वेला शाम दा सी, क्योंकि आरती शाम नूं गायन होंदी है। संध्या दी नितनेम दी प्रथा तो बाद सनातन मंदिरां दे बकायदा आरती होंदी है। संस्कृत शब्द है आरत का। कुछ कुर्बान करना, निछावर करना, सदके करना अपने पूज इष्ट तो कुर्बान करने की एक विधि जो सनातन मत ने अपनाई हुए कि एक थाल दे एक दीवा या 10 दीवे या इस तो भी बहुत ज्यादा कुछ पुष्प और इस तो इलावा कुछ धन या सोने की मोहरां या मोती इत्यादि रख के अपने पूज इष्ट देवते दे अगों
आरत का करने, उस तो सदके करना, उस तो कुर्बान करना। किसी हद तक कुर्बानी का ये संदेश हर कौम दे विच मौजूद है। मूल गल ते जगत भुल जाता है और उपरलियां मोटियां मोटियां गल्लां नूं जगत पकड़ लैंदा है। जैसे इस्लाम ने कुर्बानी की गल नूं पकड़िया ते लखां हाजी रमज़ान के दिनां विच लखां ही जानवरां की बलि कुर्बानी दे देंदे ने मक्के दे। भी जिंद कुर्बान करनी है, कोई जानवर कुर्बान करना है, तो कुर्बानी का इस ढंग का मादा उपदेश संदेश समूह धर्मां विच मौजूद है। कुर्बान करना की है, भेंट करना की है, मोटी गल नूं लोगां ने पकड़ लिया, बुनियादी गल भुल गए। सिर दे जो मनुख दे फितूर है वह है अहं भाव, अहंकार। इसनूं सदके करना है ते अहंकार वधदा है धन करके, जोबन करके, प्रभता करके। तो हिंदू धर्म ने तौर तरीका अपनाया भी थाल सोने का होवे, उहदे च मोती होवन, दीवे भी करीबन करीबन सोने दे या चांदी दे होवन, सोने सोने फुल उस थाल दे च पए होवन। ये सब कुछ अपने पूज तो कुर्बान करिए, सदके करिए, निछावर करिए और ऐसा रोज करिए असी अपने पूज तो ये सब कुछ रोज सदके करिए। तो शाम दे वक़्त, संध्या दे वक़्त नितनेम दे पाठ पूजा तो बाद ये आरत का भाव आरती करीबन करीबन हर हिंदू मंदिर दे होंदी है, अज भी होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की सुरत आप निर्गुण दे सरगुण की झलक वेखते हैं, सरगुण दे निर्गुण की झलक वेखते हैं। इस वास्ते गुरु नानक की सोचनी इस्लाम तो ते हिंदू जगत तो कुछ न्यारी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते खुले ही कह दिता, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देओ मैं सारा। इनू किधरे तंग दिली ना समझना। इस्लाम कहता है केवल निर्गुण की पूजा करनी है, सरगुण है ही नहीं। ते सनातन मत ने गल अपनाई बई नहीं, सरगुण की पूजा करनी है, छड्डो निर्गुण नूं। निर्गुण तक आपे ही सुरत पहुंच जाएगी। बुनियाद जो दिखाई देंदा है सरगुण, इत्थों ही अपनी इबादत बंदना शुरू करते हैं। निर्गुण ते सरगुण के झगड़े करके अक्सर इस्लाम ते सनातन दे बहुत वड्डे टकराव भी होए, बहुत वड्डे खून खराबे भी होए। हजारां मंदिर जो बर्बाद किए इस्लाम ने महज इस कारण के सरगुण की पूजा है। असी नहीं बर्दाश्त कर सकते क्यों सरगुण की पूजा है। और सोमनाथ के मंदिर नूं ते बेशतर दफा तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। छोटे छोटे मंदिर लुटे गए, ढाए गए, बर्बाद किए गए। कारण सरगुण की पूजा खटकदी सी। सरगुण की पूजा इस्लाम नूं चुभदी सी और निरोल निर्गुण ब्रह्म की पूजा आराधना सनातन मत करन नूं तैयार नहीं सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया ते आप दे ये वचन कि सरगुण का जो गुप्त रूप है वह निर्गुण है, ते निर्गुण का जो प्रगट रूप है वह सरगुण है। शरीर का जो गुप्त हिस्सा है वह आत्मा है, आत्मा का जो प्रगट हिस्सा है वह शरीर है। मकान का जो गुप्त हिस्सा है वह बुनियाद है, ते बुनियाद का जो प्रगट हिस्सा है वह मकान है।
जैसे दरखत का जो गुप्त हिस्सा है वो जड़ां ने, ते जड़ां का जो प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। ते साहिबां ने दोहां दी इकट्ठी प्रस्तिश शुरू की थी। आख दिता सरगुण की सेवा कर लो, निर्गुण का सिमरन कर लो। ना सरगुण तो टुटो ते ना निर्गुण तो। ये चूंकि गल बड़ी नियारी सी, निराली सी, ते चंगे चंगे आलम इस गल नूं मनदे ने कि गुरु नानक दी ये गल दोवें तबकियां दी समझ दे च नहीं आई, क्योंकि दोहां ने वंडियां पाईयां सन। एक ने कसम चुकी सी बई सरगुण दी ही पूजा करनी है, निर्गुण दी नहीं। निर्गुण तक आपे ही सुरत पहुंचेगी। ते एक ने निर्गुण दी पूजा दा आधार चुन के सरगुण दी पूजा का इतना खंडन किया कि वो मंदिर ही नेस तो नाबूद कर दिते जिथे सरगुण की पूजा चल रही सी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, निर्गुण का सिमरन करो, सरगुण की सेवा करो। निर्गुण की सेवा नहीं, ते निर्गुण नूं सेवा करने की कोई है उन्होंने कोई सेवा की लोड़ भी नहीं। निर्गुण है, दिखाई नहीं देता, अति सूक्ष्म बुनियाद। अज का जिहड़ा आरती का शब्द है, ये परमात्मा के दो रूप सतगुरु दसते पे ने, निर्गुण सरगुण कबूल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी फरमान, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है, और ये बहुत वड्डी सच्चाई गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत के सामने रखी। और इस पूर्ण सच्चाई को समझे बिना पूर्ण ब्रह्म नाल जुड़ना भी बहुत औखा है। तो मैं अर्ज करा, इस शब्द दे अकाल पुरख के दोवां रूपों का जिक्र किया, वो दो रूप ने। निर्गुण जो सूक्ष्म है, सरगुण जो दिखाई देता है। सरगुण उस परिपूर्ण परमात्मा का झोला है। तो जैसे बंदा वस्त्र बदलता लेंदा है, ये झोले बदलते रहते हैं। कभी एक पृथ्वी बन गई मिट गई, दूसरी धरती बन गई मिट गई, कोई सूरज चंद तारे बन गए मिट गए। ये उसका झोला है, पुराना हो जाता है, वो नवे पहन लैंदा। धरतियां नवियां बनदियां ने, मिटदियां ने पुरानियां। सूरज चंद तारे नवे बनते ने, मिटते ने पुराने। लेकिन वो जो सूक्ष्म ब्रह्म है, वो नेचल है, अडोल है, अटल है। तो टुटना दोहां नाल नहीं है, दोहां नाल जुड़ना है। सरगुण की सेवा ते निर्गुण का सिमरन। शब्द भी कुछ विचार करके मैं फिर इस भाव का थोड़े सामने खुलासा करा कि निर्गुण की सेवा नहीं सिमरन, ते सरगुण का सिमरन नहीं सेवा। इस गल नूं समझ गए तो गुरमत की समझ आवेगी, वरना नहीं। वरना गुरमत नूं समझना बहुत औखा हो जाएगा। प्रथम आप इस शब्द के अखरी अर्थ सरवण करो, तो फिर मैं खुलासा थोड़े सामने करा, क्योंकि शब्द काफी वड्डा है। अखरी अर्थ प्रथम आप सरवण करो। गगन में थाल राव चंद दीप पग बने। चूंकि हिंदू जगत सरगुण की पूजा करता है, तो साजो समान भी सरगुण विधि का चाहिए। थाल, उहदे च दीवे, उहदे च कुछ धन मोती या सोने दियां मोहरां, पुष्प इत्यादक, और इस तरह अपने इष्ट पूज दे अगों थाल घुमाते हैं। भाव सदके होंदे ने, निछावर होंदे ने, कुर्बान होंदे ने। आरती का खंडन नहीं, मंडन है। और गजब की गल यह है कि गुरु नानक ने ये आरती ब्रह्मंड की कीती है, किसी देवी देवते की नहीं, समूह ब्रह्मंड की। सियाणे कहते ने प्राचीन हिंदी ते बंगला दे
महान दार्शनिक शायर राबिंद्रनाथ टैगोर गुरु नानक देव जी महाराज के इस शब्द तो बड़े ही प्रभावित सन और हरिमंदिर साहिब दे इस आरती नूं गायन करदे आया सुन के रसना चो वाह वाह निकल गई है। ते ब्रह्मंड की आरती है, किसी छोटे देवते की नहीं, किसी इष्ट की नहीं, किसी अवतार की नहीं, किसी संत की नहीं। इस आरती दे समूह ब्रह्मंड आ जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज की सोचने ते आप की इस अगम्मी सोच तो राबिंद्रनाथ टैगोर सदके जाता रहा, कुर्बान जाता रहा। साहिब कहते हैं परमात्मा असीम है, तो उस असीम की पूजा किसी असीम समग्री नाल होवेगी, सीमित नाल नहीं। गगन में थाल, ये समूह गगन आकाश थाल है। आकाश नू थाल कहना जैसे सारा साजो समान थाल दे विच होंदा है, ये सब कुछ आकाश दे विच है। आकाश पंजवां तत्त है ते बड़ा सिरमौर तत्त है। इस्लाम ने 4 तत्त ही मन्ने ने, पंजवां नहीं मन्निया। हिंदुस्तान दे तांत्रिक योगा नू जन्म देण वाले जिन्हां नू 4 वाक करके आख्या गया, वो भी 4 तत्तां नू मनदे ने, पंजवें नू नहीं मनदे। बई जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है। मनुख नाल आकाश का की संबंध? कोई भी नहीं। इस्लाम भी 4 तत्तां नूं मनदा है ते हिंदुस्तान का पुराना धर्म जिसने तांत्रिक विद्या नूं जन्म दिता, जादू टोणियां नूं जन्म दिता और किसी हद तक हर तरह की खुल शरीरक ते मानसिक नूं धर्म का अंग बनाया। इस तरह के 4 वाक 4 तत्तां नूं मनदे ने, पंजवें नूं नहीं। गुरबाणी ते हिंदुस्तान के बेशतर रिश्ती 5 तत्त मनदे।